फिगर्स बताइए और कौन कौन सी खबरें जहां आप फोकस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल सर। सबसे पहले एमसीएक्स की बात करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है आज उसका लॉन्च होने वाला है 11:45 के आसपास। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी फोकस में रहेगा। महिंद्रा 3XO का नया वेरिएंट आज लॉन्च होने वाला है। टाइटन की बात करें तो फाइनल डिविडेंड 11 रुपए प्रति शेयर का बताया था। एक्स डेटा चल रहा है। एमफी डेटा पे फोकस रहेगा क्योंकि जून महीने का जो एसआईपी डेटा है वो आज 11 बजे आने वाला है। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो यूएसए की तरफ से जून की कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन डेटा आज रिलीज होने वाली है। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो आज ट्रैवल फूड सर्विसेज का दूसरा दिन है। अगर पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखें तो टोटल 10% भरा है। रिटेल वाइज में 14%, एनआईआई का 6%, क्यूआईबी का 7%, तो एम्प्लॉयज का 37% भरा है। चलिए कुछ बिजनेस अपडेट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे टाटा मोटर्स जेएलआर का देखें तो Q1 के अगर नतीजे यहाँ पे देखें तो जो होलसेल्स है वहां पे 10% से ज्यादा की गिरावट होती हुई दिखी है सालाना बेसिस पे। तो रिटेल सेल्स देखें तो यहाँ पे 15% की गिरावट दिखी है। फिनिक्स मिल्स की बात करें तो रिटेल सेल्स यहाँ पे 12% बढ़ता हुआ नजर आया है। ग्रॉस रेजिडेंशियल सेल्स की बात करें तो जो पहले 50 करोड़ था वो बढ़कर अब लगभग 170 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़त होती हुई नजर आ रही है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो यहां पे भी जो प्री सेल्स है वो 10% से बढ़ता हुआ नजर आया है। कलेक्शन देखें तो वो भी 7% से बढ़ता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एमएनएम की बात करें तो जून प्रोडक्शन अपडेट यहां पे आता हुआ दिखा है। जून में जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी उसमें भी अच्छी खासी बढ़त दिखी है। जो पहले 69,440 के आसपास था वो बढ़कर अब 83,435 का रिपोर्ट किया गया है। ओके चलिए, तो ये कुछ मेजर ट्रिगर्स हैं। प्रियंका गुड मॉर्निंग, आपकी बारी आती है। जरा बताइए कौन सी खबरें हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल मॉर्निंग में यहाँ देखिए न्यूज में आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर ध्यान रखें। आज ने एक एलओए मिला है कोलकाता पोर्ट पर बर्थ्स बनाने का। लगभग 740 करोड़ का केपेक्स लगाने वाली है कंपनी। 2 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। नेक्टर लाइफ साइंसेज कंपनी ने एपीआई बिजनेस और अपने मिथेनॉल बिजनेस को बेचने का प्लान बनाया। स्लम सेल बेसिस पे दोनों बिजनेस को बेचने वाली है 1290 करोड़ में। और जो फंड जो इसके जो रियलाइजेशन होंगे, जो पैसे आएंगे उससे अपना डेट कम करेगी, नए प्रोजेक्ट में निवेश करेगी। तो अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स की भी उन्होंने बात किया है। शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी करने की बात है। नवीन फ्लोरीन कल इसका क्यूआईपी खुला था। फ्लोर प्राइस था 4798 का, जो कि मौजूदा भाव से 1.2% डिस्काउंट पर है। हाल ही में 29 जून को जो इनकी बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें कंपनी ने फंड रेज करने को मंजूरी दी थी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इस पर नजर रखिए। एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल, इनका नाम अपीयर हो रहा है। इन्होंने 1.27% का स्टेक उनके इस क्वार्टर के एंड पर दिखाई दे रहा है उनके नाम के अगेंस्ट। उन्होंने खरीदारी की है, एंट्री ली है इस स्टॉक में। रिफेक्स इंडस्ट्रीज, इन्हें एक ऑर्डर मिला है कॉम्प्रिहेंसिव एश डिस्पोजल और फ्लाई एश सिस्टम के लिए। लगभग 250 करोड़ का ऑर्डर साइज है। और साथ ही तिलक नगर इंडस्ट्रीज रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। ये पर्नो रिको के साथ ये इंपीरियल ब्लू विस्की के एक्विजिशन के लिए कंपनी एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही है, बट नेसेंट स्टेज पे है। मंथ के एंड तक डील साइन होने की एक्सपेक्टेशन है। चलिए, ये कुछ और खबरें जहां पर हम फोकस करेंगे, लेकिन आइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी फोकस करते देखते हैं विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है एफआईआर के बिगुल के साथ। सबसे पहले तो एचएसबीसी की बात करेंगे। डीवीएस लैब पे यहाँ पे रिपोर्ट आई है, अपग्रेड किया है। टारगेट प्राइस 7,900 का दिया है। और एचएसबीसी का कहना है कि इनकी जो दवाइयाँ है टिरजेपेप्टाइड और पेप्टाइड्स करके, इसके वजह से एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है, जिसके वजह से कैश फ्लो में भी एक अच्छा उछाल आ सकता है। तो इस लिहाज से ये स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव नजर आता है। औरोबिंदो फार्मा पे डबल डाउनग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 1010 का दिया हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज लैब पे डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय दी है। टारगेट प्राइस 1,190 का दिया है। सिप्ला पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 1700 का दिया हुआ है। लुपिन पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 2,350 का दिया है। तो जाइडस लाइफ पे भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 1,110। सन फार्मा पे भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 2,145 रुपए यहाँ पे दिया हुआ है। एमएनएम भी आज फोकस में रहेगा, इस पे भी कुछ ब्रोकरेजेस रिपोर्ट है। एचएसबीसी ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस देखिए तो 3,570 रुपए का दिया है। नवुरा ने भी खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस 3,779 रुपीज का दिया है। तो बर्नस्टीन ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। यहां पे टारगेट प्राइस 3,650 का दिया है। तो ब्रोकरेज एमएनएम पे यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके चलिए, तो एमएनएम और फार्मा स्पेस, इस पर तो ब्रोकरेजेस की बड़ी रिपोर्ट्स हैं। और कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है यहाँ पे कोटक बैंक पे।
इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 2650 का दिया हुआ है। क्वार्टर 1 की ग्रोथ अच्छे थे, इस लिहाज से यहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिख सकती है। नमूरा की रिपोर्ट है, मैक्रोटेक डेवलपर्स पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 1450 का दिया हुआ है। जेफरीज की रिपोर्ट है, जाइडस लाइफ पे यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 1150 का दिया हुआ है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, एचएएल पे ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार, टारगेट प्राइस 6105 रुपए। जेफरीज की अडानी पावर पे भी रिपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 690 रुपए। मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पे श्लोस बैंगलोर पर रिपोर्ट है और ओवरवेट की रेटिंग को इनिशिएट किया है, टारगेट प्राइस 549 रुपीज का दिया है। तो सीमेंस एनर्जी पे जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी की राय को इनिशिएट किया है, टारगेट प्राइस 3500 का दिया हुआ है। अंत में यहाँ पे बेलराइस इंडस्ट्री पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस 135 का रखा हुआ है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा दमदार एक्शन। कौन सी आपको पसंद है ये लंच? मुझे डबल अपग्रेड वाले अच्छे लगते हैं, स्लैब फोकस में। HSBC का डबल अपग्रेड, HSBC का ही है ना जी। हाँ, बढ़िया। चलिए।